सुप्रभात छात्रों, हमने गूगल मीट में अनुक्रमणिका के बारे में देखा कि हमें इस साल कक्षा 12वीं में गद्य, पद्य और इसके बाद हमने विशेष अध्ययन हेतु इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद चौथा कृति जो है हमारी व्यवहारिक हिंदी, इसके बारे में भी कल हमने चर्चा की। आज ये अपना YouTube का पहला लेक्चर है। तो हम अनुक्रमणिका के अनुसार पद्य माने पाठ्यक्रम के अनुसार नवनिर्माण, ये जो कविता है हमारी शुरू करने वाले हैं। तो इसके कवि है त्रिलोचन जी। हम इसके विधा के बारे में चर्चा करेंगे। ये कविता कौन सी विधा है कविता की? तो जिस तरह से पिछले साल 11वीं में त्रिवेणी कविता के बारे में हमने देखा कि जिसमें 3 पंक्तियाँ होती है, अब इस कविता में हमें चतुष्पदी का ये जो विधा है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चतुष्पदी किसे कहते हैं? तो इसमें आपको 1 मार्क के लिए प्रश्न भी आ सकता है। तो ये चतुष्पदी की कविता है। तो हम शुरू करते हैं कविता को। मैं पहले कविता का परिचय, कवि का परिचय पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, तुम्हारे पास अगर किताब हो तो किताब सामने रखो, या PDF है तुम्हारे पास तो वो खोल कर सामने रखो। तो देखिए कवि का परिचय। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रणीत है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। देखिए छात्रों, जैसे कि मैंने कहा कि नवनिर्माण कविता के हमने कवि का परिचय देखा। अब उनकी कृतियों के बारे में हम देखेंगे। उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है? कृतियों का अर्थ है किताबें। तो धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश उनका कविता संग्रह है। देश काल उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। दैनंदिनी, हाँ, जो कि डायरी आदि उन्होंने लिखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर विधा का परिचय। तो पिछले गूगल मीट में मैंने आपको कहा था, देखिए छात्रों, कि गद्य में और पद्य में आपको 20-20 मार्क के लिए ये जो पाठ्यक्रम दिया गया है, गद्य 20 और पद्य 20। अब चूँकि हम पहली कविता देख रहे हैं तो मैंने तुम्हें मार्क के बारे में, गुणों के बारे में बताया था कि कविता के ऊपर 6 मार्क के पहला पद्यांश आएगा, दूसरा पद्यांश 6 मार्क के लिए, और क में लघुत्तरी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 में से 2 लिखिए जिसके लिए 6 मार्क है, और 2 मार्क के लिए साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर तुम्हें 1 वाक्य में जवाब लिखिए। तो यहाँ ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है कि विधा का परिचय, इसमें तुम्हें 1 मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न कौन सा होगा? तो देखिए, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। देखिए छात्रों, विधा का परिचय। तो आपको प्रश्न आ सकता है, चतुष्पदी किसे कहते हैं, या ये कौन सा छंद है? तो आपको क्या लिखना है? चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। तो देखिए आगे, यह चौपाई की तरह होता है जिसमें 4 चरण होते हैं।
इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यहाँ हमने विधा का परिचय देखा। अब हम कविता का परिचय देखेंगे, सारांश, जिसे हम भावार्थ भी कहते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है, माने दिखाई देता है। इस कविता में कवि ने आशावादी संदेश दिया है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता, निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि ने हमें अवगत कराया है। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह हमने पाठ परिचय में चतुष्पदियों के भावार्थ को देखा। मैं हमेशा की तरह पहले कविता का पठन करती हूँ, वाचन करती हूँ, ध्यान से सुनिए और बाद में हम एक एक चतुष्पदी का विस्तार से अर्थ देखेंगे। तो देखिए, कविता पढ़ती हूँ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। पहली चतुष्पदी हो गई। दूसरी देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, तीसरी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। आगे चौथी चतुष्पदी देखिए छात्रों, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बहुत सुंदर भावार्थ है इसका। आगे देखिए अगली चतुष्पदी, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। आगे की चतुष्पदी देखिए, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अगली चतुष्पदी देखिए, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। आगे की अंतिम चतुष्पदी देखिए, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। तो इस तरह से हमने चतुष्पदियों का वाचन किया। अब हम एक एक जो है चतुष्पदी का भावार्थ जो है देखने वाले हैं। पहले तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए छात्रों, उसके बाद एक नोटबुक तुम अपने साथ लेकर बैठ जाओ। जब यूट्यूब तुम देखते हो तब गूगल मीट में मैंने कल ही कहा था आपको कि आपको एक नोटबुक लेकर आगे बैठना है, सामने रखनी है, ताकि मैं कोई सूचनाएं तुम्हें देने वाली हूँ या कविता का भावार्थ या कठिन शब्दों के अर्थ जो है आपको मैं कहने वाली हूँ, तो तुरंत तुम्हें नोटबुक में लिखना है, क्योंकि बाद में इंसान जो है तुम भूल सकते हो, भूल जाते हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो एक नोटबुक लेकर उसमें
यूट्यूब पर क्या करना है, लिखना है। देखिए छात्रों,